हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अंकगणित खेल संख्याओं का यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है गौरव। विषय हमारा चल रहा है घातांक एवं करणी, इंडाइसिस एंड सर्ड्स। और उसके पार्ट 2 में हम अभी हैं। बिना समय व्यर्थ करे देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट टाइप है ये, आता है किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर साल, और हल करने का बेहद ही सरल तरीका है। यदि एक ही वैल्यू दी रही है और क्या है, अंडर रूट पे अंडर रूट पे अंडर रूट और इन्फिनिटी टाइम्स है, अनंत तक है, तो इसमें हमें करना क्या है, जो भी दी गई संख्या है, जैसे 12 दिया हुआ है तो 12 के कंटिन्यूअस फैक्टर करेंगे। कंटिन्यूअस फैक्टर 3 चौक 12 लगातार फैक्टर करने हैं। होता तो 6 दूनी 12 भी है, 4 तिये 12 भी है, 2 छिक 12 भी है, लेकिन कंटिन्यूअस फैक्टर करेंगे। 3 गुणा 4 बराबर क्या होता है, 12। अब बस आगे हमारा उत्तर, यदि प्लस है तो ऑप्शन क्या होगा हमारा सही, 4। यदि माइनस होता, इसकी जगह प्लस की जगह माइनस माइनस होता, तो उत्तर सही क्या होता, 3। कहने का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस फैक्टर करेंगे दी गई संख्या के, और अगर प्लस दिया है तो बड़े वाला सही उत्तर होगा, जो कि यहाँ पर है ऑप्शन बी 4। और अगर माइनस दिया रहेगा तो छोटे वाला सही उत्तर होगा, यानी 3। तो कंटिन्यूअस फैक्टर करके और इन बीच में जोड़ा गया है या घटाया गया है, इस पर ध्यान दे करके हमारा सही उत्तर आ जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जैसा कि हम सभी ने पिछले प्रश्न में देखा है कि प्लस के साइन थे, अब यहाँ पर क्या है, माइनस के साइन दिए हुए हैं। तो हमें करना क्या है, सीधा सीधा सा कंटिन्यूअस फैक्टर करने हैं। 10 गुणा 11 ये कितने होंगे, 110। 10 को 11 में गुणा करेंगे तो 110 आ जाएगा। अब माइनस है तो क्या होगा, माइनस होगा तो छोटे वाला उत्तर हो जाएगा, यानी 10। और अगर यही 10 की जगह, वो माइनस की जगह प्लस दिया रहता तो उत्तर क्या होता हमारा, बड़े वाला 11। तो कुछ नहीं करना ऐसे सवालों में कि इन्फिनिटी टाइम्स तक है, कहाँ तक गुणा करेंगे, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बस सीधा सा कंटिन्यूअस फैक्टर करके 2 गुणज लगातार देख लेंगे। और यदि माइनस दिया है बीच में तो छोटे वाला उत्तर होगा, और यदि प्लस दिया है तो उत्तर होगा बड़े वाला। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बेहद शॉर्ट ट्रिक है और 100% एक्यूरेट भी। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। ये वाला प्रश्न तो बेहद ही रोचक है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना क्या है, सवाल में उत्तर दे रखा है, जो भी संख्या दी रहती है वही उत्तर होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, जैसे हमने पिछले 2 प्रश्न करे, उनके बीच में प्लस या माइनस के साइन थे, प्लस या माइनस के साइन थे, प्लस या माइनस के साइन थे उनके बीच में, और इन्फिनिटी टाइम्स तक वो जाते जा रही थी सीरीज़। और इन सवालों में ऐसा कुछ नहीं दिया, प्लस माइनस का कोई साइन नहीं दिया गया, ये डायरेक्ट गुणा होते जा रहे हैं। जब आपस में मल्टीप्लिकेशन हो, अंडर रूट में कोई संख्या की आपस में मल्टीप्लिकेशन इन्फिनिटी टाइम्स तक हो, अनंत तक हो, तो जो संख्या दी रहती है वही उसका सही उत्तर होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है हमारा 5। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बेहद ही साधारण लॉजिक है और हर साल किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला भी सेम पिछले प्रश्न की तरह ही है, गुणा है, आपस में कोई प्लस माइनस का चक्कर नहीं है, इन्फिनिटी टाइम्स तक है, तो मतलब जो दिखे, जो संख्या है वही उत्तर होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि रूट 6 की रूट 6 में, रूट 6 की रूट 6 में ऐसे गुणा होती जा रही है, पर कितनी बार, केवल 4 बार। यहाँ पर इन्फिनिटी टाइम्स नहीं है पिछले सवालों की तरह, तो भावनाओं में बहने की आवश्यकता नहीं है, कभी देखते ही और 6 उत्तर लगाया है, लेकिन ऑप्शन में तो 6 है भी नहीं। तो इसमें क्या लॉजिक लगेगा, लॉजिक है साधारण। क्या करना है, जो संख्या दी रही है उसको लिख करके 6, और ये क्या है, स्क्वायर रूट, तो कितने हैं उनकी गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16।
16 बटे में 16 और ऊपर घटा में 1 कम 15। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, 6 की घात 15 बटे 16 यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए एक बार और देखते हैं हमने कैसे करा। जो भी संख्या इसमें दी गई है वो संख्या लिख करके और कितने स्क्वायर रूट हैं उनकी आपस में गुणा करके और ऊपर 1 कम। कैसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 रूट दे रखे हैं तो इनको 2 की, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 2 की घात 4। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और ऊपर कर देंगे 1 कम, 16 घटा 1 मतलब 15, 15 बटे 16। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ चुका है। अब अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से है, चलिए देखते हैं। पिछले ही प्रश्न की तरह सेम प्रश्न ये भी है, कोई इन्फिनिटी तक का चक्कर नहीं है और ना ही प्लस माइनस के कोई साइन है बीच में, ना ही तो इनको आपस में जोड़ा घटाया गया है, सीधा क्या है गुणा। तो सीधा देखते ही क्या करना है, 7 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और ऊपर 1 कम 15, 7 की घात 15 बटे 16 यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ये सवाल भले ही देखने में बवाल लगते हों लेकिन उत्तर उतना ही सरल इनका निकलता है। बस हमें क्या है, करेक्ट लॉजिक पता होना चाहिए इन सवालों को हल करने का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या दिया है अगले प्रश्न में, √5 जमा 2√5 जमा 3√5। तो कुछ नहीं करना, ऐसे सवालों में रूट वालों को कॉमन लेकर के और उनके साथ दी गई संख्याओं को, जैसे इसके साथ यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, इनको आपस में जोड़ देंगे। 1 जमा 2 3 जमा 3 6, 6√5 करेक्ट आंसर आ जाएगा यानी ऑप्शन डी। केवल लॉजिक लगाएंगे और उत्तर करेक्ट आ जाएगा। कोई √5 की वैल्यू पुट करके, √5 की वैल्यू निकाल करके और उनको हल करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, ऐसे किसी लफड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। करेक्ट आंसर माइक्रो सेकंड में आ जाता है यदि आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो इसीलिए आपको जो पार्ट 1 की वीडियो है उसमें शुरुआत में जो बेसिक्स सिखाए गए हैं उनको ज़रूर लर्न करें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब ये अगला प्रश्न जो है ये भी हमारा बेसिक कैलकुलेशन पर आधारित है। इनको रूट के अंदर सरल तरीके से लिख लेंगे। कैसे, √75 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या, 55 25 3 75 जमा 108 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, 3 3 9 3 27 दूनी 54 दूनी 108। √147 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, ये घटा में है, 7 7 49 3 147। ये सरल तरीके से हमने लिख लिया है। तो अब हमारा सॉल्यूशन आ गया है। ये 2 5 है तो 1 5 बाहर आ जाएगा, 5√3, ये 2 3 है और ये 2 है, मतलब 3 दूनी 6, बाहर 1 3 और 1 2 बाहर आके क्या हो जाएगा, 6√3 घटा, ये 2 7 हैं तो 1 7 बाहर आ जाएगा, 7√3। तो अब इनको प्लस माइनस कर लेंगे। कैसे, 6 5 11 में से 7 गए 4, तो क्या आ जाएगा, 4√3 हमारा करेक्ट आंसर होगा यानी ऑप्शन बी। बस सीधा ध्यान क्या रखना है, इनको छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। रूट की वैल्यू यहाँ पर समान करनी है। जैसे पिछले प्रश्नों में हम क्या कर रहे थे, बेस समान कर रहे थे और घाते आपस में जोड़ घटा गुणा भाग करके वैल्यू आ रही थी। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इन रूट वालों में रूट समान कर लेंगे तो हमारा जोड़ने घटाने में आसानी हो जाएगी और हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये हमारा है, ये भी सिंपल कैलकुलेशन बेस है पर हल करने का तरीका हमें आना चाहिए। ये क्या है, 3/2√3। अब इसको हम ऊपर नीचे अगर गुणा कर दें, 2 घटा √3 की तो कोई फ़र्क नहीं रहेगा, वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन हमारा आंसर इससे आ जाएगा। कैसे, 3 की गुणा करेंगे इसमें, 3 दूनी 6 घटा 3√3। अब 2 की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, आपस में इनकी प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और √3 की √3 में गुणा करेंगे
तो क्या हो जाएगा, रूट की रूट में गुणा करके 3 रह जाएगा हमारा। तो ये क्या है, 4 में से 3 गया, बचा कितना, 1। और ये क्या आ गया हमारा करेक्ट आंसर, 6 घटा 3 रूट 3 यानी ऑप्शन सी। बस हमें क्या है, सिंपल सी कैलकुलेशन पे ध्यान देना है और हमारा उत्तर, यदि हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो हमारा 100% एक्यूरेट आंसर इन प्रकार के सवालों में बिना पेन चलाए भी आ सकता है। ये तो मैंने केवल आपको सिखाने के लिए कि कैसे हमें करना है, तो पेन चलाने की आवश्यकता पड़ी, अन्यथा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप माइक्रो सेकंड्स के अंदर अपना करेक्ट उत्तर ज्ञात कर लेंगे और आपको पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा जो भी विषय शुरू होता है बच्चों, उसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक चलते हैं। कोई हल्के से हल्का सवाल और कठिन से कठिन सवाल उस विषय का आपका छूटता नहीं है। बस आपको करना क्या है कि वीडियोस को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना होता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी साधारण कैलकुलेशन बेस ही है। क्या रूट 3 घटा 1 बटे रूट 3 जमा 1, तो इसको हम आपस में गुणा कर देंगे साइन बदल करके, रूट 3 घटा 1 बटे रूट 3 घटा 1। अब अगला क्या है कि रूट 3 की रूट 3 में ये आपस में इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। अब कैसे, ये रूट 3 घटा 1 रूट 3 घटा 1, तो ये क्या होगा, रूट 3 घटा 1 का होल स्क्वायर बटे रूट 3 की रूट 3 में गुणा करेंगे तो 3 प्लस माइनस माइनस, और ये क्या होगा, 1 एकम 1, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी को फॉर्मूले के आधार पर ही हल कर लेंगे। 3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 2ab 2 रूट 3 और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, और 3 में से 1 गया 2। अब ये क्या हो गया, 4 घटा 2 रूट 3 बटे 2, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 घटा रूट 3 बटे 2, 2 से 2 गया, और हमारा उत्तर क्या आ गया, 2 घटा रूट 3 यानी ऑप्शन ए जो कि करेक्ट आंसर है। बस हमें ध्यान क्या देना है, टोटल कैलकुलेशन पर। ये वैल्यू हमने पुट कर ली और हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, तो सेकंडों में हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। केवल कैलकुलेशन बेस्ड ही ये सवाल हैं। बस हमें अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। बस हमें सही कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो और हमें लॉजिक लगाना आता हो। कैसे, अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। क्या हम 5 को 3 जमा 2 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रूट 6 को रूट 3 गुणा रूट 2 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आपस में गुणा होकर के रूट 6 ही हो रहा है और इसका होल रूट। अब इसको हमें देख करके ऐसा कहीं ना कहीं आभास हो रहा है कि हम इसमें a जमा बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, a स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर। कैसे, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 हो जाएगा, जमा रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, जमा 2ab रूट 3 रूट 2। इन 3 को हमने रूट 3 और रूट 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमारा सीधा सीधा सा क्या लग रहा है, a जमा बी के होल स्क्वायर का इसमें लग रहा है फॉर्मूला, a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। तो ये क्या होगा, a जमा बी का होल स्क्वायर रूट 3 जमा रूट 2 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाता है कैंसिल, तो हमारा बचा क्या, रूट 3 जमा रूट 2 जो कि हमारा करेक्ट उत्तर है ऑप्शन डी। बस क्या है, बेसिक इन सवालों में एग्जामिनर जो है कैंडिडेट का बेसिक चेक करना चाहता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट उसका कितना क्लियर है।
कैलकुलेशन कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, बस हमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए और हमें वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए और हमारा करेक्ट आंसर इजीली आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड ये प्रश्न है, इसको सभी बच्चे हल करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर बताएंगे कैसे ये हल होना है। और यदि किसी को समझ में नहीं आएगा तो इसका सॉल्यूशन आपको बाद में दे दिया जाएगा, पर इसका सॉल्यूशन आपको करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल भी हमारा पूरा लॉजिक बेस ही है, बस हमें कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए कैसे। इसमें पूछा है क्यूब रूट 2, स्क्वायर रूट 3, क्यूब रूट 4 में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है, जो ये रूट दे रखे हैं क्यूब रूट या स्क्वायर रूट, इनका एलसीएम ले लेंगे। 3, 2, 3 का एलसीएम क्या होगा हमारा 6 एलसीएम। तो अब हमें करना कुछ नहीं है, 2 ये क्या है क्यूब रूट 3, ये स्क्वायर रूट और ये क्या है, ये भी क्यूब रूट है। तो हमें करना क्या है, जो हमारा 6 एलसीएम आया इनको जो है रूट्स को 6 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे 3 को 6 में करेंगे तो यहाँ पे 2 की गुणा करनी पड़ेगी, तो इस 2 का स्क्वायर कर देंगे। जितने की यहाँ पे गुणा करेंगे अंदर वाले पे उतने का ही हम घात चढ़ा देंगे। अब जैसे 2 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए 3 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 3 का क्यूब कर देंगे। अब यहाँ पे 3 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 की घात 2 कर देंगे। अब ये क्या आया, 2 दूनी 4, 3 तिये 9 तिये 27, 4 चौक 16। अब पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या हमारी आ गई 4, यानी ये क्यूब रूट 2 हमारी सबसे छोटी संख्या है। अब इन सवालों को एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, या फिर इनको आरोही क्रम में सेट करो या अवरोही क्रम में सेट करना है, अरेंज करना है। मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करने के लिए भी दिया जा सकता है। बस हमें बेसिक कॉन्सेप्ट करना है क्लियर अपना, कि जो भी दे रखे हैं, यहाँ स्क्वायर रूट दे रखा है, क्यूब रूट दे रखा है, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, कितने भी क्यूब दे रखे हैं उनका एलसीएम करके और इनको रूट्स को इक्वल करके जितने की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे उतनी ही घात अंदर वाली संख्या में देनी है और हमारी पूरी की पूरी सीरीज आ जाएगी। छोटा बड़ा और बढ़ते क्रम घटते क्रम हम किसी भी क्रम में उनको लगा सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिछले प्रश्न की तरह बेहद ही सरल है ये अगला प्रश्न भी, बस हमें कॉन्सेप्ट जैसे हमने क्लियर करे थे, ये क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 3, 2 और 3 का जो एलसीएम होता है वो आएगा 6। अब 5, 3, 4, 2, 6, 3। अब 3 में क्या गुणा करेंगे कि 6 आ जाए, गुणा 2 तो 5 की घात 2। 2 में क्या गुणा करेंगे 3 की, तो 4 की घात 3। 3 में क्या करेंगे 2 की गुणा, तो 6 की घात 2। 5 25, 4 चौक 16, चौक 64, 6 छिक 36। पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या आ रही है हमारी 64, यानी 4 स्क्वायर रूट 4 हमारी सबसे बड़ी संख्या है। तो बच्चों ये था हमारा अंकगणित खेल संख्याओं का घातांक एवं करणी विषय। इसमें हमने बेसिक एडवांस सभी प्रकार के प्रश्न हल करे हैं। यदि आपका इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न हल नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपको उसका समाधान अवश्य मिलेगा। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए अंकगणित खेल संख्याओं का यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले विषय के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।